वेलकम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि व्यू क्या है। व्हाट इज अ व्यू? अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। व्यू एक ऐसा टेबल है जो कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स मौजूद होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हर एंटिटी का डाटा एक टेबल या रिलेशन में स्टोर होता है। तो व्यू क्या करता है, उन्हें टेबल का डाटा हमें डिस्प्ले करवाता है। व्यू वर्चुअल टेबल है। ये जो टेबल होता है मतलब व्यू का, ये एक्चुअली तौर पर डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता। सिर्फ इसका काम क्या है कि हमें डाटा को डिस्प्ले करवाता है और कुछ भी नहीं। जिस तरह फर्ज करें आप रिजल्ट देखते हैं वेबसाइट के जरिए, तो जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है, उस तरीका से, उस लेआउट से वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता। उसका जो लेआउट होगा, उसका जो पैटर्न होगा डेटाबेस के अंदर स्टोर होने का, वो डिफरेंट होगा। लेकिन व्यू के जरिए हम उसे डिस्प्ले करते हैं तो उसमें चेंजिंग कर देते हैं। तो यही व्यू का काम है कि ये एक वर्चुअल टेबल है जो क्या करता है, डाटा को डिस्प्ले करता है। और वो जो डाटा होता है वो हो सकता है कि वो एक टेबल से आपको डिस्प्ले हो रहा हो या एक से ज़्यादा टेबल्स से वो डिस्प्ले हो रहा हो। नेक्स्ट टॉपिक है कीज़ का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीज़ डेटाबेस में ये यूज़ होती हैं। देखेंगे की क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि की क्या है। अभी हमने टेबल की बात की थी कि टेबल के अंदर फील्ड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट के फील्ड हो गए, रोल नंबर उसका हो गया, नेम उसका हो गया। इन फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। इन फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो की क्या है? ए की इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज ए टपल इन ए रिलेशन। की एक ऐसी एट्रीब्यूट है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स शामिल हैं। या तो फर्ज करें वो रोल नंबर है, या तो वो क्या है, रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम है, जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, शनाख्त देती है टपल इन ए रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको टपल भी कहा जाता है। तो उन्हीं को जो की होती है वो शनाख्त देती है। तो मुख्तलिफ तरह की कीज हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहली है प्राइमरी की। प्राइमरी की को देखते हैं, ये क्या है। ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो और रिकॉर्ड और टपल इन ए रिलेशन। ये आपका रिलेशन है, टेबल है, ये फील्ड हो गई, इन्हीं को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। ये आपके रिकॉर्ड हो गए, इनको रोज भी कहा जाता है या टपल भी कहा जाता है। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इन्हीं रोज को, इन्हीं टपल्स को या इन्हीं रिकॉर्ड्स को यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई करती है। मतलब क्या कि वो एक रिकॉर्ड को दूसरे से डिफरेंशिएट करती है, मुनफरिद उन्हें बनाती है। अगर इन्हीं में से देखें, ये हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इनमें से देखते हैं कि इनमें से प्राइमरी की कौन सी है। तो अगर आप गौर करें, रोल नंबर का आप देखें कि कोई भी 2 रोल नंबर एक जैसे नहीं हैं।
ये 1001 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह आगे 5, 4, 5, 6, 7 इस तरह आगे होंगे। ये एक जैसे नहीं है। तो ये रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, क्योंकि रोल नंबर के जरिए रिकॉर्ड्स आपके यूनिक हैं, मुनफरिद हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर मैं रोल नंबर 1001 की बात करता हूं तो वो वही होगा जिसको मैं बुलाऊंगा। 2 की बात करूंगा तो क्लास में सिर्फ एक ही 2 रोल नंबर होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। रोल नंबर 3 वो भी एक ही होगा। यानी कि जो रोल नंबर है वो एक प्राइमरी की है जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई करती है। तो किसी भी टेबल या रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की होना लाजमी है। प्राइमरी की कोई भी हो सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज को पूरी उतरे कि वो यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई करे। तो कोई भी एट्रीब्यूट जो यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई करती है किसी भी टेबल को, टेबल के रिकॉर्ड्स को, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है कि फर्ज करें अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो इसके अंदर किसी भी सेल की वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती। यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। यानी कि यह नहीं हो सकता कि यहां पर मैं रोल नंबर 1003 नाम मेंशन करूं और आगे उसका नेम वगैरह रजिस्ट्रेशन और सेल नंबर मेंशन कर दूं, लेकिन यहां पर रोल नंबर में उसका मेंशन ना करूं। अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है तो सबसे पहले मुझे उसका रोल नंबर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपकी प्राइमरी की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है कंपोजिट की। कंपोजिट की भी प्राइमरी की ही है, लेकिन इसमें कोई एक फील्ड या एट्रीब्यूट नहीं होती जिसके जरिए हम रिकॉर्ड को यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाता हूं, इस टेबल के हिसाब से देखें, अगर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाता हूं तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रोल नंबर 1001 ये 3 टाइम आ गया है, इस तरह 1002 ये भी 3 टाइम है, इस तरह आगे भी होगा। लेकिन जो प्राइमरी की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी जो उसके अंदर वैल्यू होंगी प्राइमरी की फील्ड के अंदर वो एक जैसी नहीं हो सकती, वो डिफरेंट होंगी। लेकिन यहां पर ये पहली 3 सेम है यहां पर, यानी कि ये रोल नंबर अब इस टेबल में प्राइमरी की नहीं बन सकती। अगर मैं सब्जेक्ट को बनाने की बात करता हूं कि सब्जेक्ट को प्राइमरी की बना दूं, तो देखें यहां पर मैथ का वर्ड 2 टाइम आ गया, कंप्यूटर का भी 2 और फिजिक्स का वर्ड भी 2 टाइम। तो यानी कि सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट को भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। मार्क्स है, मार्क्स तो साफ ज़ाहिर है एक जैसे हो सकते हैं, ये यहाँ पर अगर देखें भी सही तो ये एक जैसे 80, तो इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। तो तीनों में से किसी फील्ड को भी, किसी एट्रीब्यूट को भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। इसका पर हल क्या है कि हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाएं, यानी कि कोई से 2 या 2 से ज्यादा हम ऐसे फील्ड देखें, ठीक है, कि जिनको मिलाने से रिकॉर्ड आपके यूनिक हो जाए। अगर मैं रोल नंबर और सब्जेक्ट को इकट्ठा कर दूं, मिला दूं, इनको मिलाकर मैं की बना दूं, तो इसके जरिए रिकॉर्ड यूनिक हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं रोल नंबर 1001 सब्जेक्ट उसका मैथ, उसके मार्क्स कितने हैं, तो एग्जैक्टली 80 हैं। अगर मैं कहता हूं 1001 सब्जेक्ट उसका फिजिक्स है, उसके मार्क्स कितने हैं, वो भी एग्जैक्टली 90 हैं। तो यानी कि ये मल्टीपल वैल्यू नहीं आती। तो रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिलाकर रिकॉर्ड आपके यूनिक हो जाते हैं। रोल नंबर 1001 और मैथ दोबारा इस टेबल के अंदर नहीं आएगा, 1002 मैथ दोबारा इस टेबल के अंदर नहीं आएगा। यानी कि दोनों को मिलाकर रिकॉर्ड आपके मुनफरिद हो रहे हैं, यूनिक हो रहे हैं। तो ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से ज्यादा, ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से ज्यादा आपके
एक से ज़्यादा फील्ड होंगी, ऐसी प्राइमरी की को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। एक टेबल या रिलेशन के अंदर एक से ज्यादा ऐसी फील्ड या ऐसी एट्रीब्यूट हो सकती हैं जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। ऐसी तमाम एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है वो सारी की सारी कैंडिडेट की कहलाती हैं। इसमें देखें कि रोल नंबर प्राइमरी की बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ये यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। 1 2 3 4 सारे डिफरेंट हैं। नेम को बनाया जा सकता है, नेम को हम नहीं बना सकते क्योंकि एक क्लास के अंदर नेम एक जैसे हो सकते हैं, तो नेम को हम नहीं बना सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को देखें, आमतौर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, जैसे कि इस टेबल में भी देखें तो डिफरेंट है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है। सेल नंबर को देखते हैं। सेल नंबर ये कुछ आपके लिखे हुए हैं, तो सेल नंबर को अगर वैसे तो आमतौर पर प्राइमरी की बनाया जा सकता है, लेकिन फर्ज करें कोई ऐसी सिचुएशन है कि एक क्लास में 2 या 3 भाई इकट्ठे पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही अपना मोबाइल फोन नंबर दिया हुआ है, तो इस सूरत में सेल फोन के फील्ड में वो मोबाइल फोन नंबर रिपीट होगा, तो इस वजह से हम उसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। जैसे कि देखिए रोल नंबर 2 और 4 का मोबाइल फोन नंबर सेम है, तो यानी कि ये भी प्राइमरी की नहीं बन सकती। तो इसमें सिर्फ 2 ही फील्ड हैं, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी? कैंडिडेट की कहलाएंगी। दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी? कैंडिडेट की कहलाएंगी। तो जो डेटाबेस जो डिजाइनर होगा, जितनी भी कैंडिडेट की मौजूद होंगी टेबल के अंदर, उनमें से किसी भी एक को कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना देगा। सिर्फ एक की ही प्राइमरी की बनेगी, बाकी जो कैंडिडेट कीज हैं वो वैसे ही मौजूद रहेंगी। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अभी बात मैंने की है कैंडिडेट की में कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। डेटाबेस जो डिजाइनर होगा किसी भी एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना देगा। प्राइमरी की बनाने का मकसद क्या है कि उसी की के जरिए डेटाबेस से डाटा को एक्सेस या रिट्रीव करके या उठाकर लाया जाएगा। जिस तरह आप रिजल्ट मालूम करते हैं वेबसाइट के जरिए, तो आप क्या मतलब इनपुट देते हैं फॉर्म में? अपना रोल नंबर, रोल नंबर के जरिए आपका डाटा रिट्रीव होकर आता है। लेकिन अगर आप फर्ज करें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए भी आपका ही डाटा आएगा। लेकिन जो डेटाबेस डिजाइनर है उसने मुनासिब समझा कि आपका जो रिजल्ट डिस्प्ले हो वो रोल नंबर के जरिए हो, तो यानी कि उसने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंडिडेट की हैं, डेटाबेस डिजाइनर ने फर्ज करें सिर्फ रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाया कि इसके जरिए ही डाटा क्या होगा? डिस्प्ले होगा या एक्सेस होगा डेटाबेस से। तो बाकी जो कैंडिडेट की बच जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कैंडिडेट की है, ये जो बच गई है, तो फिर वो अल्टरनेट की कहलाएगी। यानी कि रिमेनिंग कैंडिडेट की आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की विल बी कॉल्ड अल्टरनेट कीज। नेक्स्ट है फॉरेन की है। ये 2 टेबल है इसमें। एक टेबल में है रोल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल फोन नंबर। दूसरे टेबल में देखें रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। यानी कि एक टेबल के अंदर स्टूडेंट का डाटा स्टोर है, दूसरे में उसके टेबल में सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब इसमें देखें रोल नंबर की फील्ड है, इसमें उसने प्राइमरी की बना दिया है डेटाबेस डिजाइनर ने। दूसरे टेबल में देखें वहां पर भी रोल नंबर की यूज हो रही है, लेकिन यहां पर यह प्राइमरी की नहीं बन सकती क्योंकि यहां पर रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं।
यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर रोल नंबर ही प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन तो यह यहाँ पर प्राइमरी की ये नहीं है। अगर ये प्राइमरी की नहीं है तो ये फिर क्या कहलाएगी? तो इसी की को कहा जाता है फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आकर फॉरेन की बन जाती है। तो फॉरेन की यूनिक हो भी सकती है, लेकिन आमतौर पर ये यूनिक नहीं होती। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये आमतौर पर यूनिक नहीं होती। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर हम उसे यूज करेंगे तो वहां पर फॉरेन की कहलाएगी। और इस टेबल की जो प्राइमरी की अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, इस टेबल की प्राइमरी की बनेगी रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों को मिलाकर रिकॉर्ड आपके यूनिक हो रहे हैं। अगर खाली रोल नंबर होगा तो ये फॉरेन की कहलाएगी। उसके बाद है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या है? सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट that can be used to access or retrieve records, but the values of the secondary key may not be unique. प्राइमरी की के जरिए जो भी वैल्यू रिट्रीव होकर आएगी डेटाबेस से, वो हमेशा वही होगी जो हमने डेटाबेस से एक्सेस की है। यानी कि अगर रोल नंबर के हम देते हैं तो उसी रोल नंबर का डाटा आएगा जो हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन सेकेंडरी की के जरिए ऐसा नहीं है। हो भी सकता है यूनिक, और ज्यादातर जो चांसेस हैं उसमें जो रिकॉर्ड रिट्रीव होकर आते हैं डेटाबेस से वो यूनिक नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बाय नेम सर्च करता हूं, अगर मैं बाय नेम सर्च करता हूं तो क्या चांसेस हैं? चांसेस यही हैं कि अगर मैं नेम से सर्च कर रहा हूं कोई चीज तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि हो सकता है, बल्कि होता है कि एक जैसे नेम के लोग मौजूद होते हैं। तो यानी कि अगर मैं बाय नेम, अगर फर्ज करें क्लास में मैं बाय नेम अटेंडेंस लेता हूं, क्लास में एक जैसे नेम के एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये नहीं पता चलेगा कि मैं किसकी अटेंडेंस को कॉल कर रहा हूं। अगर मैं किसी फर्ज करें ए को बुलाता हूं तो हो सकता है 3 ए हों नाम के, तो सारे के सारे वो प्रेजेंट बोलेंगे। तो सेकेंडरी की भी ऐसे ही है कि सेकेंडरी की के जरिए भी हम रिकॉर्ड सर्च करते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड रिट्रीव होकर आएंगे वो हो सकता है यूनिक ना हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन से किसी भी कॉन्टैक्ट को सर्च करें तो हम उसका नाम लिखते हैं जब फोन बुक के अंदर, तो अगर उसी नाम के एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट स्टोर हैं तो वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ऐसी की को सेकेंडरी की कहा जाता है। उसके बाद है सॉर्ट की। सॉर्ट की सिर्फ करती क्या है कि ये भी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि क्या करती है, ये जो रिकॉर्ड्स जो आपके मौजूद हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, उनको क्या करती है, तरतीब लगा के रखती है। आपके मतलब जो जहां पर भी डाटा स्टोर हो रहा है उनको तरतीब लगा के रखती है, यानी कि एक सीक्वेंस में रखती है। सॉर्ट की क्या है? इसे कंट्रोल की भी कहा जाता है। ये क्या करती है कि डाटा को ये एक सीक्वेंस में रखती है। तो यही कीज हैं जो डेटाबेस में यूज होती हैं। आमतौर पर प्राइमरी की ही यूज होती है। तो प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो कौन करेगा? आपका जो डेटाबेस बना रहा हो, डेटाबेस डिजाइनर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी डेटाबेस को बनाएगा, तो हर टेबल के अंदर से वो एक प्राइमरी की लाजमी बनाएगा और उसी प्राइमरी की के जरिए डेटा को रिट्रीव या उठा कर लाया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मजीद फिर आगे हम देखेंगे।